मई 1999 रात के लगभग 2 बजे कारगिल की बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर ऐसी खामोशी पसरी हुई थी मानो पूरी धरती अपनी सांसें रोक चुकी हो। आसमान में बादलों की मोटी परत चांद की रोशनी को निगल रही थी और हजारों फीट ऊंची चट्टानों के बीच बहती बर्फीली हवा किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रही थी। उसी अंधेरे में भारतीय सेना की चौकियों से कुछ किलोमीटर दूर हलचल शुरू हो चुकी थी। कई परछाइयां बर्फ के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। उनका लक्ष्य सिर्फ पहाड़ियों पर कब्जा करना नहीं था। उनका असली मकसद था भारत की सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन को काट देना, ताकि पूरा लद्दाख क्षेत्र देश से अलग पड़ जाए। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ हफ्तों में यही पहाड़ियां आग, खून और गोलियों की गूंज से भर जाएंगी। कुछ दिनों बाद स्थानीय चरवाहों ने ऊंची चोटियों पर अजनबी हथियारबंद लोगों को देखा। पहले इसे सामान्य घुसपैठ समझा गया, लेकिन जब भारतीय सेना की गश्ती टुकड़ी वहां पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन केवल छिपा नहीं था, बल्कि उसने कई ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। हर चोटी दुश्मन के लिए एक किले की तरह थी। नीचे घाटियों में भारतीय सैनिक थे और ऊपर से दुश्मन की गोलियां मौत बनकर बरस रही थीं। तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे था। ऑक्सीजन की कमी सैनिकों की सांसें तोड़ रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी दुश्मन की ऊंचाई पर मौजूदगी। युद्ध का हर नियम भारतीय सेना के खिलाफ जा चुका था। दिल्ली में बैठी सरकार तक जब असली जानकारी पहुंची तो पूरे देश में हलचल मच गई। सेना प्रमुखों के कमरों में लगातार नक्शे फैलाए जा रहे थे। रात दिन रणनीतियां बन रही थीं। उसी समय भारतीय सेना के हजारों जवानों को आदेश मिला, हर हाल में चोटियां वापस लेनी हैं। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन विजय, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने भारतीय इतिहास में साहस की नई परिभाषा लिख दी। जवानों को सीधी खड़ी पहाड़ियों पर रात के अंधेरे में चढ़ना पड़ता था। पीठ पर हथियार, हाथों में रस्सियां और सिर के ऊपर दुश्मन की मशीनगनों की बारिश। कई सैनिक चढ़ाई के दौरान ही बर्फीली खाइयों में गिर गए, कई गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। टाइगर हिल, वह नाम जो धीरे धीरे पूरे देश की धड़कन बन चुका था। यह चोटी इतनी ऊंची थी कि वहां से दुश्मन भारतीय सेना की हर गतिविधि उसे वापस लेना लगभग असंभव माना जा रहा था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने असंभव शब्द को मानने से इनकार कर दिया। कई रातों तक जवान बर्फ में रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके कपड़ों पर जमी बर्फ खून के साथ मिल चुकी थी। हर कदम मौत के और करीब था। फिर भी किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक रात घने अंधेरे और तेज बर्फीले तूफान के बीच भारतीय सैनिक दुश्मन की चौकी तक पहुंच गए। कुछ ही सेकंड बाद पूरी पहाड़ी गोलियों और धमाकों से कांप उठी। चीखें, विस्फोट, टूटती चट्टानों की आवाज और फिर धीरे धीरे सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहराता दिखाई दिया। उसी पल पूरा देश गर्व और आंसुओं से भर गया। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। सैकड़ों सैनिक अपने घर कभी वापस नहीं लौट पाए। कई जवानों के शव महीनों बाद बर्फ के नीचे से मिले। देश के अलग अलग शहरों में ताबूत पहुंचने लगे। हर गली में रोती माएं थीं,